ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग। खबर एजेंसी के मुताबिक सूबा मशरकी आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तेहरान जा रहे थे। हेलीकॉप्टर शुमाल मगरबी ईरान में तकनीकी मसाइल का शिकार हुआ। सर्च एंड रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। इलाके में शदीद धुंध के बायस इमदादी कारकुनों को हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास जारी। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बिश्केक से पाकिस्तानियों को लेकर गैर मुल्की एयरलाइन की एक परवाज लाहौर और दूसरी इस्लामाबाद लैंड कर गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा बिश्केक रवाना। मजीद 130 तलबा को लाया जाएगा। किर्गिस्तान से आने वालों के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर अलग काउंटर कायम। सोशल मीडिया में खबरें चलाई गई हैं कि पाकिस्तानी खुदा न खास्ता स्टूडेंट कोई वहाँ हिलाक हुए हैं। कहते मैं आपको गारंटी कहते कर रहा हूँ कि एक भी पाकिस्तानी स्टूडेंट अल्लाह के फल से कोई हिलाकत नहीं हुई। जख्मी ज़रूर हैं और वो टोटल 16 हैं पूरे तमाम ममालिक से। बिश्केक में कोई पाकिस्तानी जावहक नहीं हुआ। 16 जख्मियों में 4 या 5 पाकिस्तानी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किर्गिज वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दहानी कराई, फिक्र ना करें, हम पर भरोसा करें। उनकी दरख्वास्त पर दौरा किर्गिस्तान मुलतवी किया। अता तारड़ बोले किर्गिस्तान की अपोजिशन गैर मुल्की तलबा का इनखला चाहती है। बांग्लादेशी तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर कहा गया पाकिस्तानी शहीद हो गया। बिश्केक में हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, फिर भी जो तलबा वापस आना चाहते हैं हुकूमत उनसे भरपूर ताउन करेगी। हुकूमत ने बर वक्त नोटिस दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब सारी रात कल भी जागते रहे, फॉरेन मिनिस्टर जागते रहे, किर्गिज हुकूमत के साथ राब्ते में रहे, अपने एम्बेसडर के साथ राब्ते में रहे। मगर एक सियासी जमात जो कभी IMF को लेटर लिखती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था, उसकी तस्वीर लगा के कहा गया कि ये पाकिस्तान का स्टूडेंट है जो अल्लाह को प्यारा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जख्मी तलबा को तरजीही बुनियादों पर वतन लाने की हिदायत। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर को तलबा की वापसी के लिए जरूरी इंतजामात की हिदायत। तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। पाकिस्तानी सफीर कहते हैं तशद्दुद का मज़ीद कोई वाक़या पेश नहीं आया। पाकिस्तानी और दीगर तलबा बिल्कुल महफूज हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर ऐवान सदर का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर से राबता। पाकिस्तानियों की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज जाने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर मलिक पर वाज़ेह बरतरी। जयालों का गिलानी हाउस में जश्न। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के बाद ये सीट खाली की। तमाम तर माशी इंडिकेटर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होना शुरू हुए हैं। मईशत जो इंटेंसिव केयर में थी, सांस मुश्किल आ रहा था, मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है। अफरा तफरी फैलाने वालों का एहतसाब हो रहा है। मईशत ने सांस लेना शुरू कर दी। मुखालिफिन मौशी अबतरी चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत आम शहरी की जिंदगी में तब्दीली लेकर आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 3 माह में खिदमत की बुनियाद रखी। देही इलाकों में क्लिनिक्स ऑन व्हील्स किसी नेमत से कम नहीं। तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26% हो गई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान। ज़राअत और सनत में शरह नमू 2.2% होगी। मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है IMF मिशन से नए कर्ज के हुजूम पर बात होगी। मुज़ाकरात में IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत व अहदाफ का तयन किया जाएगा। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा होने का इम्कान।
तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफा ताउन, बैनुल-अक़वामी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्की में आला सतह के स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल के 7वें इजलास की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पंजाब और जापान में सकाफ़ती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायज़ा। फैकल्टी प्रोग्राम्स को फ़रोग़ देने पर उसूली इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक में अवामी राबते नागुज़ीर। जापानी सफ़ीर ने कहा, टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत से इश्तराके कार के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध तरक्याती मंसूबों का मयार और रफ्तार चेक करने निकल पड़े। कराची मेगा प्रोजेक्ट कोरंगी कॉजवे का मुआयना, मुतालिका हुकाम को मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाजत देने पर SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल कर दिया। मुराद अली शाह का जाम सादिक पुल, येलो लाइन BRT का जायजा। मलीर एक्सप्रेसवे, बलोच कॉलोनी पुल, करीमाबाद अंडरपास और ज़ेरे तामीर सड़कों का भी मुआयना। वज़ीर आला सिंध को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को कल पंजाब असम्बली बुला लिया गया। मुलाकात कल दोपहर 12 बजे असम्बली में वज़ीर इत्तलात के ऑफिस में होगी। हतक इज़्ज़त कानून से मुताल्लिक सलाह मशवरा होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, हतक इज़्ज़त का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। कहा, हुकूमत फेक न्यूज़ का खात्मा चाहती है। पंजाब असम्बली के कल होने वाले इजलास में हतक इज़्ज़त बिल की मंजूरी एजेंडे में शामिल। गर्मी का जोर बढ़ गया। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में 2 रोज बाद हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 रोज ज्यादातर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में आज झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान। मरी में बादल छा गए, मौसम खुशगवार। सिंध में 22 ता 27 मई हीट वेव इमरजेंसी नाफिज। तलबा को हीट स्ट्रोक से महफूज रखने के लिए स्कूलों के औकात कार में तब्दीली के अहकामात। मजदूरों को 12 से 3 बजे तक वक्फा देने का हुक्म। कराची में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। 5 से 7 रोज बारिश का कोई इम्कान नहीं। हीट वेव के बायस सिंध भर में इंटर इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली। इम्तिहानात 22 मई की बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर बराए यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड की सिफारिश पर मंजूरी दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकियां किसी काम ना आई। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का पुराना दुरानिया बरकरार। पेशावर में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुसाफाती इलाकों में 20 से 22 घंटे तक बिजली गायब। बटबेर, नवे कले और तहकाल में लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना है, भारी बिल देने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती है, घंटों का तो हिसाब ही नहीं है ना। बस आने की तो तवक्को नहीं है, जाने की बस है उम्मीद, वो चली जाती है। 3 घंटे बाद हमें 1 घंटे लाइट देते हैं। पहले 22 घंटे लोड शेडिंग, ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। 22 घंटे लोड शेडिंग है। 1 घंटा रात को होती है बिजली और 1 घंटा दिन को, वो भी निच के बराबर है। कभी फॉल्ट होती है, कभी आधा घंटे, यानी आधा 1 घंटे बिजली होता है, यानी 24 घंटों में 1 घंटे। एक सूबे में बिजली को सियासत की भीड़ चढ़ा दिया गया। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए बेहतर तजावीज़ देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली चोरी बहुत बड़ा मसला है। हमने बिजली की कमी पूरी करने के लिए कारखाने लगाए। सनतें बंद होने से बिजली की तलब में कमी आई। पावर सेक्टर के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी के वजन में इजाफा। 15 रुपए में मिलने वाली 100 ग्राम रोटी का वजन बढ़ाकर 120 ग्राम मुकर्रर। 240 ग्राम की रोटी 30 रुपए में मिलेगी।
नान बाई डिजिटल तराजू रखने के भी पाबंद होंगे। पेशावर की जिला इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह तोरू कहते हैं पंजाब के किसानों से 10,000 मेट्रिक टन गंदम खरीद चुके, मजीद गंदम खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गंदम खरीदारी का हदफ 6 लाख मेट्रिक टन है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की बैनुस्तबाई और बैनुज़िलाई तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। महकमा खुराक पंजाब का गंदम तरसील बारे पॉलिसी बयान आ गया। तर्जुमान ने कहा गंदम की खरीदारी पॉलिसी 2024 के मुताबिक गंदम की नकलो हमल की मुकम्मल इजाजत है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए नाम मांग लिए। हर कमेटी 18 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 23 इजाफी मखसूस नशिस्तें कम होने से नून लीग और पीपल्स पार्टी का कमेटियों में हिस्सा कम कर दिया गया। नाम फाइनल होने के बाद चेयरमैनों का इंतखाब होगा। बजट इजलास से कबल कमेटियों की तश्कील मुकम्मल होने का इम्कान। वजारतों और डिविजन्स की कारकर्दगी का जायजा लेने और कानून साजी के लिए 40 कायमा कमेटियां तश्कील दी जाएंगी।